आज मैं आपको इस सेशन में खिलजी वंश का भाग 2 या दूसरा भाग बताऊंगी। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो कृपया पहले भाग 1 देख लें, तभी आपको भाग 2 समझ में आएगा। अगले सेशन में मैंने आप लोगों को खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के कुछ नियमों एवं सिद्धांतों के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लड़े गए युद्ध एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था तथा उनका पूर्ण जीवन परिचय बताऊंगी। इसके उपरांत खिलजी वंश के अन्य शासकों के बारे में भी बताऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी से लेकर 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। इसने मंगोल आक्रमणों की रोकथाम के लिए विशाल सेना का गठन किया। अलाउद्दीन ने मूल्यों का निर्धारण मनमाने ढंग से न कर उत्पादन लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार किया था। अलाउद्दीन ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। राजस्व नगद और अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। इसने सिकंदर ये सानी सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। इसके काल में मुस्लिम राज्य भारत में पूरी तरह से फैल गया था। अलाउद्दीन हिंदुओं के प्रति बहुत ही निर्दयी था। वह उन्हें पीड़ित करने के लिए कठोर नीतियों का प्रयोग करता था। हिंदू पैगंबर साहब के घोर शत्रु थे। पैगंबर साहब ने कहा है या तो वे इस्लाम ग्रहण कर लें या फिर उन्हें मार दिया जाए या दास बना लिया जाए तथा उनकी संपत्ति राजकोष में जमा कर ली जाए। अलाउद्दीन ने अनेक ऐसे कार्य किए जिससे हिंदुओं को निर्धनता एवं पीड़ा का शिकार बनना पड़ा। इसने पहली बार दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की और वहां भी मुस्लिम राज्य की स्थापना की। उसने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया। आक्रमण के उपरांत यहाँ की स्त्रियों ने अपमान से बचने के लिए इन्हें जोहार किया था। इसके उपरांत इन्होंने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिलजाबाद रख दिया। अपने शासन के आखिरी 5 वर्षों में अलाउद्दीन खिलजी की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई थी। इन वर्षों के दौरान शासन की पूरी कमान मलिक काफूर के हाथों में आ गई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत किया और अंततः 2 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। अंत में उसके वफादार मलिक काफूर ने अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में ही बनवाया। मृत्यु के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मुबारक शाह 1316 ईस्वी में दिल्ली सिंहासन की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने देवगिरी के राजा हरपाल देव से युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान बहराम शाह की विजय हुई। विजय के उपरांत उसने हरपाल देव को बंदी बनाकर उसकी खाल उधड़वा दी। अपने शासन काल में उसने गुजरात के विद्रोह का भी दमन किया था। इन विजयों के कारण ही उसका दिमाग फिर गया था। वह अपना समय सूरा तथा सुंदरियों के बीच बिताने लगा था। वह हिंदू धर्म का परिवर्तित मुसलमान था। मुबारक शाह खिलजी को नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। कभी कभी वह राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक शाह कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक माना जाता है। इसने अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया था। मुबारक शाह ने खिलाफत के प्रति भक्ति को हटाकर अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वयं को स्वर्ण तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया था। उसने धर्म प्रधान अल वसीक बिल्लाह की उपाधि धारण की। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर दंड व्यवस्था एवं बाजार नियंत्रण आदि व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अंततः खिलजी वंश के अंतिम शासक और मुबारक शाह के प्रधानमंत्री खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में उनकी हत्या करवा दी। उसके पश्चात वह स्वयं दिल्ली सिंहासन पर बैठ गया। इस्लामियों ने उन्हें इस्लाम का शत्रु कहा था और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए थे। इसने अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाए थे और सिक्के पर अपना नाम भी लिखवाया था। उनका शासनकाल इंडियन मुस्लिम द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। खुसरो खान ने अपने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए खिलजी वंश के प्रति वफादार सरदार और अलाउद्दीन खिलजी के शेष पुत्रों की हत्या करवा दी। उसके बाद उसने देवर रानी से विवाह किया जो खिर्ज खां और उसके बाद उनके भाई मुबारक शाह की पत्नी रह चुकी थी। सिरसा के निकट खुसरो शाह का भाई हिसामुद्दीन ने विद्रोह किया। इस विद्रोह में उसके भाई की हार हुई। हार के उपरांत वह वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद 5 सितंबर 1320 ईस्वी को इंद्रप्रस्थ के निकट गाजी मलिक और खुसरो शाह की सेना के मध्य मुकाबला हुआ, जिसमें खुसरो शाह की पराजय हुई। पराजय के बाद वह भाग गया, लेकिन तितपल में वह पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा उसने मुबारक शाह खिलजी के साथ किया था। उसका सर धड़ से अलग कर मार डाला गया। उसके उपरांत अमीरों ने गाजी मलिक तुगलक को सत्ता ग्रहण करने का आग्रह किया,
लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। उसने निवेदन किया कि यदि कुटुंब का कोई राजकुमार बचा हो तो उसे सुल्तान घोषित कर दिया जाना चाहिए, और यदि नहीं बचा हो तो उपस्थित योग्य अमीरों में से किसी एक को सत्ता दे देनी चाहिए। तत्पश्चात 7 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक ने अलाउद्दीन खिलजी के 1000 स्तंभों वाले महल में प्रवेश किया। इसके उपरांत 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया और एक नए वंश तुगलक वंश का उदय हुआ। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में मैं आप लोगों को तुगलक वंश के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें।